रियल इकोनॉमी से भले ही डिस्कनेक्ट की बातें हो रही हैं, लेकिन बाजार नई ऊंचाइयां छू रहा है और बाजार की जो अहम कड़ी है, जो ब्रोकर कम्युनिटी है, उसको इस साल बजट से क्या-क्या उम्मीदें हैं, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं एनमी के प्रेसिडेंट अनूप कुमार खंडेलवाल जी। खंडेलवाल जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले यही जानना चाहूंगा, मोटे तौर पर आपने क्या-क्या मांगे रखी हैं वित्त मंत्रालय से? नमस्कार ब्रिजेश जी, आपको एनमी की तरफ से, अमित खंडेलवाल की तरफ से। बाजार नई ऊंचाइयों पर जा रहा है, ये सभी इन्वेस्टरों के लिए, सभी निवेशकों के लिए कि बहुत अच्छी बात है। और जहाँ तक एनमी की बजट की मांगों का सवाल है, तो हमने सरकार के सामने छह पॉइंट्स रखे हैं, जिनमें हमारा पहला मुद्दा है रिडक्शन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम। भारत में अभी इक्विटी मार्केट में 4 क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम होते हैं: लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, बिजनेस इनकम और स्पेकुलेशन इनकम। तो हमने सरकार के सामने ये बात रखी है कि अपने स्पेकुलेशन इनकम की को आप बिजनेस इनकम में मर्ज कर दीजिए, एक ये बात रखी है। इसके अलावा हम लोग ने री इंट्रोडक्शन ऑफ रिबेट अंडर सेक्शन 88E फॉर एसटीटी एंड सीटीटी पेड, जो अपने पेड करते हैं उसको रिबेट के लिए हम लोग ने एक दरखास्त की है, जो हमारी कई सालों से चल रही है। इसके अलावा छोटे निवेशकों के लिए एग्जेम्पशन ऑफ डिविडेंड ऑफ ₹10,000 पर कंपनी टू द रिसिपिएंट, इसकी दरखास्त की है। इसके अलावा रैशनलाइजेशन ऑफ जीएसटी की बात की है। पांचवा नंबर पॉइंट हमारा था लिमिटेशन एक्ट शुड कम अंडर द सेबी एक्ट। एंड छठा नंबर पॉइंट हमारा था क्रेडिट फॉर टैक्स डायरेक्टेड एट सोर्स फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 199। देखिए, ये तो आपने काफी लंबी चौड़ी लिस्ट बताई, लेकिन अगर मैं स्पेसिफिकली आपसे जानना चाहूँ, तो हर बार यही लोग जानना चाहते हैं कि एसटीटी और सीटीटी में क्या होगा, तो उसको लेकर के आपने क्या कुछ कहा है? देखिए, एनबी ने एसटीटी और सीटीटी के लिए अंडर सेक्शन 88E में री इंट्रोडक्शन ऑफ रिबेट की मांग की है। एनबी ने ईएनवाई के साथ मिलकर इस विषय पे एक ग्लोबल स्टडी की है, और इस रिपोर्ट के आधार पर यह क्लियर है कि भारत ही ऐसा ज्योग्राफी है जहां एसटीटी और सीटीटी वायदा और कमोडिटी सेगमेंट में लगता है। भारत में कैश इक्विटी में बाई और सेल दोनों तरफ, और भारत में एसटीटी जो है इक्विटी सेगमेंट में बाई और सेल दोनों की तरफ लगता है, और वायदा कारोबार में खाली सेल साइड में लगता है। हमने सरकार को इसकी कॉपी भी भेजी है। ये हमारी जो रिपोर्ट है, इसकी कॉपी भी सरकार को भेजी है, जिसके आधार पर हमने अपनी ये मांगे रखी है। ये ठीक है, ये मांग तो हर साल होती है, लेकिन आप कितनी उम्मीद कर रहे हैं कि वाकई में इसमें कुछ हो पाएगा? क्योंकि अगर देखें तो वैसे बहुत ज्यादा सरकार टैक्स के तौर पर किसी भी वर्ग को बहुत ज्यादा देने की हालत में है नहीं। देखिए, ये तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। हमने इस बार, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि एनमी ने ईएनवाई के साथ एक ग्लोबल स्टडी कराई है, और हमें पूरा विश्वास है कि जब वो ग्लोबल स्टडी के साथ ये रिपोर्ट गई है, तो सरकार के पास एक डॉक्यूमेंट गया है जहाँ पे वो उस चीज को पढ़ के समझ सकते हैं कि भाई भारत में इस चीज को हटाने की, या इस चीज को, जो हमने री इंट्रोडक्शन ऑफ डिबेट की मांग की है, उसकी कितनी दरकार है। ये उस डॉक्यूमेंट को पढ़ के सरकार आराम से समझ। बिल्कुल। एक आपने जो कहा कि 10,000 रुपए प्रति रिसिपिएंट और प्रति कंपनी के हिसाब से डिविडेंड में छूट मिलनी चाहिए, ये कहीं कहीं ज्यादा नहीं है? और आप कितने होपफुल हैं कि ये वाकई में हो पाएगा? क्योंकि ये तो शायद थोड़ा सा ज्यादा मांग रहे हैं आप। राजेश जी, यहाँ पे फिर मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा कि एनमी ने ईएनवाई के साथ मिलकर डिविडेंड टैक्स पे ग्लोबल स्टडी कराई है, और इस रिपोर्ट से भारत में अभी डिविडेंड पर डबल टैक्सेशन लग रहा है। पहला कॉर्पोरेट टैक्स के रूप में, और दूसरा पर्सनल टैक्स के रूप में। और सिंगापुर और हांगकांग में डिविडेंड की आय पर कोई भी टैक्स नहीं भरना पड़ता है। दूसरे देशों के मुकाबले में भी भारत में डिविडेंड टैक्स अधिक है। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें ये लगा कि अगर 10,000 रुपया पर कंपनी पर रिसिपिएंट मांगने के पीछे हमारी मंशा ये है कि छोटे निवेशकों को ज्यादा रकम हाथ में मिले, और वे ज्यादा निवेश करने की सोचे, जिससे हमारे बाजार में निवेशकों की संख्या बढ़े।
बिल्कुल। एक और आपने जो इसमें उठाया है वो सेबी को लेकर के, कि सेबी जो है वो लिमिटेशंस को फॉलो करे, ऐसा नहीं हो कि कितने भी पुराने केसेस जो है निकाले जाएं और उसके ऊपर एक्शन लिया जाए। तो क्या ऐसा एक्सपीरियंस कुछ है, या आपके जो एसोसिएशन के मेंबर्स हैं, या ऐसी ऐसी फीलिंग क्यों है? देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 में नोटिस इशू करने की तय सीमा निर्धारित है। ठीक इसी तरह अगर सेबी एक्ट 1992 में भी किसी भी तरह की प्रोसीडिंग को इनिशिएट करने की तय समय सीमा के निर्धारण होना चाहिए। भारत सरकार देश को इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के लिए काफी कदम उठा रही है। हमारा एक ही उद्देश्य है, ऑपरेशनल कन्वीनियंस एंड सर्टेनिटी इन लॉ। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया खंडेलवाल जी हमसे बात करने के लिए, और एनमी की ओर से जो विश लिस्ट है वो हमसे साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद विजय जी। जी बिजनेस का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू। थैंक यू।